बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं हाईकोर्ट का एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से बड़ा फैसला सामने आया है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के बगैर वजह तलबी के नोटिस गैर कानूनी करार दे दिए गए हैं। FBI तलबी के नोटिस के खिलाफ दरख्वास्तें मंजूर कर ली गई। FBI की जानिब से दर्ज मुकदमात के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद। अदालत ने वजह के साथ भिजवाए नोटिस के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने 382 दरख्वास्तों पर महफूज किया गया फैसला सुना दिया है। इस अहम फैसले के हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी, लाहौर हाई कोर्ट का एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से एक बड़ा फैसला सामने है और इस फैसले के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट ने FBI की जानिब से बगैर वजह भिजवाए गए जो तलबी के नोटिस से उनको गैर कानूनी गैर आइनी करार दे दिया है। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने 300 से ज़्यादा दरखास्तों पर यह फैसला सुनाया है। दरखास्त गुजारों की जानिब से मोहम्मद मोहसिन विर्क एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट पेश हुए। इसी बारे मोहम्मद मोहसिन विर्क एडवोकेट से मोहसिन साहब बताएं कि आपका केस था क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 सेट ऑनरेबल कोर्ट के सामने पेंडिंग थे। एक वो नोटिस थे जिनमें कोई रीज़न ही नहीं दी गई थी और काला नोटिस डायरेक्टली जारी कर दिए गए थे। एक वो थे जिनके अंदर रीज़न दी गई थी और एक वो थे जिनमें इस सारे के बाद उन्होंने डायरेक्टली FIRs कर दी हुई थी। तो जो तो विदाउट रीज़न थे वो तो कोर्ट ने हमारी पिटिशन अलाउ कर दी हैं। जिनमें रीज़न दी गई थी और जो FIR थी वो कोर्ट ने हमारी जो पिटिशन है वो मुस्तरद कर दी हैं। हमारा असल मौक़िफ़ तो ये था कि ये प्रेडिकेट ऑफेंस ही नहीं है, लेकिन कोर्ट ने राइट ऑफ हेयरिंग की हद तक तो अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड की हद तक तो अलाउ किया है। जो प्रेडिकेट ऑफेंस की हद तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑलरेडी फैसला किया था, ये फैसला उसके ज़रा बरक्स है, क्योंकि उसमें जैसे फाइज केस के ऊपर बिलीव किया गया था, ताज इंटरनेशनल केस के ऊपर बिलीव किया गया था और उसकी बेस पे ये फैसला आया था कि ये FIRs भी इलीगल हैं। लेकिन आज जो फैसला आया है इसके खिलाफ अब बहुत सारी अपील्स फाइल होनी नज़र मुझे आ रही हैं कि टैक्स पेयर भी अपनी अपील्स फाइल करेंगे और डिपार्टमेंट भी अपनी अपील्स फाइल करेगा। ये खुशी की बात नहीं, आप भी वकील बनेंगे, क्योंकि ये एक 300 से ज़्यादा दरखास्तें थी जो मुस्तरद हुई। मोहसिन विर्क बहुत से केसेस में ये वकील थे और आप ये कह रहे हैं कि अपीलें आएंगी तो फिर भी मोहसिन विर्क का एडवोकेट जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं ये उनमें पेश होंगे। आज ये अदालत में गए थे और वहाँ पे इनको बताया गया था फैसले के हवाले से। ये 30 जून 2022 को ये फैसला महफूज किया गया था, जो कि आज जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा की अदालत से ये सुनाया गया है। जी, बहुत शुक्रिया। मलिक अशरफ हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बताएं कि मरियम नवाज और वजीर आजम हाउस की सिक्योरिटी कम करने का फैसला किया गया है। फैसला गुज़िश्ता रोज होने वाली प्रोविंशियल इंटेलिजेंस कमेटी के इजलास में किया गया है। इजलास एडिशनल सेक्रेटरी होम की ज़ेर सदारत हुआ। कानून नाफिज करने वाले इदारों और पुलिस अफसरान ने इस इजलास में शिरकत की। इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। जी इरफान मलिक। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि गुज़िश्ता रोज सेक्रेटेरिएट के अंदर एक इजलास मुनक्किद हुआ जो प्रोविंशियल इंटेलिजेंस कमेटी का इजलास था, जिसके अंदर इस बात का फैसला किया गया कि वज़ीर आज़म हाउस मॉल्टन जो है यहाँ पे सिक्योरिटी की तादाद कितनी होनी चाहिए और उसके साथ साथ मरियम नवाज को कितनी सिक्योरिटी दी जाए। तो इसमें आपको बताएं कि इस इजलास की जो सदारत थी एडिशनल सेक्रेटरी होम की जानिब से की गई थी, जिसमें पुलिस समेत दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके आला अफसरान शामिल थे और इसमें यह फैसला किया गया कि मरियम नवाज की सिक्योरिटी जो है उसको कम किया जाए, उनके गनमैन की तादाद कम की जाए और उसके साथ साथ वज़ीर आज़म हाउस जो मॉल्टन में है यहाँ पे जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान मौजूद नहीं होंगे तो इस पे सिक्योरिटी की तादाद जो है वो कम की जाएगी और इसमें गनमैन जो है उनकी तादाद भी कम की जाएगी। इस हवाले से लाहौर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी ऑडिट जो है वो शुरू कर दिया गया है, जो प्राइम मिनिस्टर हाउस और जाती उम्रा का, जिसके बाद इसमें जो नफरी की कमी जो है उसको बतदरीज जो है वो कम किया जाएगा। और पुलिस हुक्काम का इस हवाले से कहना था क्योंकि प्रोविंशियल इंटेलिजेंस कमेटी के अंदर इस बात का फैसला किया गया है जिसमें तमाम जो थ्रेट्स और दीगर जो वजूहात थी उसको ज़ेर बहस लाया गया था कि सिक्योरिटी क्यों कम की जाए और सिक्योरिटी की तादाद जो है वो कितनी रखी जाए। तो पुलिस हुक्काम का इस हवाले से कहना था कि प्रोविंशियल इंटेलिजेंस कमेटी के इजलास के बाद जो उसमें जो डिसीजन लिए गए हैं उसमें अब सिक्योरिटी ऑडिट किया जाएगा और उसके बाद सिक्योरिटी ऑडिट के बाद सिक्योरिटी को तदरीज कम किया जाएगा। अच्छा इरफान मलिक, बताइएगा कि सिर्फ उनकी गैर मौजूदगी में ये नफरी है जो कि कम की जाएगी या ओवरऑल परमानेंटली ये कम की जा रही है, और नून लीग की जानिब से क्या कोई मौक़िफ़ सामने आया इस इक़दाम पर? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि इसमें जो वज़ीर आज़म हाउस की अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो वज़ीर आज़म हाउस पे जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान यहाँ पे लाहौर में आएंगे तो उनको जो ब्लू बुक की सिक्योरिटी ब्लू बुक के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम करना जो सूबे की जिम्मेदारी और उसके साथ साथ तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज की ये जिम्मेदारी होती है। तो वो तमाम सिक्योरिटी के इंतजाम उनको फुल प्रूफ बनाया जाएगा।
लेकिन जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जी लाहौर में मौजूद नहीं होंगे तो वज़ीर-ए-आज़म हाउस जो मॉल्टन में है 96 इसकी जो सिक्योरिटी है, इसके ऊपर जो पुलिस एहलकार तैनात है उनकी तादाद कम की जाएगी। और उसके साथ साथ आपको बताएं कि मरियम नवाज इनको कुछ अर्सा कबल जो है वो सेट्स भी मौजूद थे और इसी तरह के ऊपर उनकी सिक्योरिटी जो थी वो बढ़ाई गई थी। लेकिन अब प्रोविंशियल इंटेलिजेंस कमेटी के इजलास में क्योंकि कानून नाफिज करने वाले इदारे के आला अफसरान भी मौजूद थे, तो इसके बाद ये फैसला किया गया है कि जो थ्रेट थे उनको इंटरसेप्ट कर लिया गया है और उसके बाद अब सिक्योरिटी की जो है वो उनकी तादाद कम की जाए। तो इसमें अब ये तमाम जो इकदाम हैं वो लाहौर पुलिस की जानिब से किए जाएंगे। जो सिक्योरिटी इकदाम वहाँ पे किए गए थे वज़ीर-ए-आज़म हाउस और जाती उमरा डायमंड जो मरियम नवाज की रिहाइशगाह है वहाँ पे उनको बहुत शुक्रिया। इरफान मलिक हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म का 300 यूनिट्स पर फ्यूल एडजस्टमेंट खत्म करने का रिलीफ, सारिफीन की बड़ी तादाद एक बार फिर लेस्को के दफातर पहुंचने लगी। लेस्को ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट खत्म करने पर काम शुरू कर दिया। कंपनी ने वेबसाइट पर बिलों को अपडेट करने पर भी काम का आगाज कर दिया है। जमा होने वाले बिलों से फ्यूल एडजस्टमेंट को आइंदा माह मनफी किया जाएगा। शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। शाहिद नदीम सिप्रा, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म की जानिब से बिजली के बिलों पर सार्फिन को मज़ीद रिलीफ देने का ऐलान किया गया और कहा गया है कि 300 तक यूनिट इस्तेमाल करने वाले जो सार्फिन हैं उनको फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की अदायगी नहीं करना होगी। जब यह ऐलान किया गया है तो आज बड़ी तादाद में सार्फिन लेस्को के सब डिवीजन्स और सर्कल के दफातर में आ रही हैं। उसके साथ साथ जो रेवेन्यू दफातर हैं वहाँ पर भी वो मौजूद हैं ताकि अपनी बिलों की तस्दीक करवा सकें। लेकिन प्राइम मिनिस्टर की जानिब से जो ऐलान किया गया है उसमें ये बात वाज़ेह नहीं की गई कि कौन सी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट निकाली जाएगी। ताहम लेस्को ने खुद ये फैसला किया है कि चूँकि पहले जो 200 यूनिट तक फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ख़त्म की गई थी तो वो माह जून के यूनिट्स पर थी, चूँकि तारीख में पहली दफ़ा 9 रुपये 89 पैसे फ़ी यूनिट के हिसाब से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट वसूल की गई। तो अब 300 यूनिट जिनके माह जून में चले हैं या उन्होंने इस्तेमाल किए हैं तो उस पर अब ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ख़त्म की गई है और सार्फिन की बड़ी तादाद मुख्तलिफ दफातर में आ रही हैं। दूसरी जानिब ज़रा ने यह बताया है कि लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने अपनी सतह पर इकदाम उठाना शुरू कर दिए हैं और जो बिल प्रिंट हो चुके हैं उनकी दोबारा प्रिंटिंग की जा रही है और मुकर्रर तारीख जिनकी गुजर चुकी है उसमें भी तोसी करने का फैसला किया गया है ताकि 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले जो सार्फिन हैं उनकी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट निकाल दी जाए। और तवक्को की जा रही है कि सोमवार के रोज़ तक जो सार्फिन है वो लेस्को की वेबसाइट से नया बिल ले सकेंगे और प्रिंट लेने के बाद मुख्तलिफ बैंकों में या डाकखाने में सबमिट करवा सकेंगे। लेकिन ज़रा ने मज़ीद ये भी बताया है कि जब 200 यूनिट तक फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ख़त्म की गई तो उसकी लेस्को की वेबसाइट पर बोझ आया और वो अभी तक उसमें से बिल निकालने में सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। लेकिन जब 300 यूनिट्स तक इस्तेमाल करने वाले जो सार्फिन हैं बिल लेना वहाँ से हासिल करने की कोशिश करेंगे तो उनको भी मुश्किलात होंगी, इसलिए वेबसाइट को जो है उसको अपडेट करना ज़रूरी है। तो तवक्को की जा रही है कि सोमवार के रोज़ तक जो अमेंडमेंट करने के बाद जो तरमीम करने के बाद बिल हैं वो वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएँ, फिर प्रिंट लेकर अपने बिल ठीक है, बहुत शुक्रिया। शाहिद सिप्रा हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। पंजाब में खवातीन गैर महफूज हैं। गैंग रेप के वाकयात पुलिस के कंट्रोल में नहीं रहे हैं। गैंग रेप के वाकयात दिन ब दिन बढ़ने लगे हैं। रवां साल अब तक 15 खवातीन हवस का निशाना बनी। मजीद अदादोशुमार के हवाले से जान लेते हैं, अली साही हैं हमारे साथ। जी अली साही। जी बिल्कुल, खवातीन के असमत दरी के वाकयात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। पंजाब पुलिस की जानब से जब भी कोई केस हाईलाइट होता है तो दावे किए जाते हैं कि थानों में नए सेल बनाए जा रहे हैं, जेंडर क्राइम के लिए बाकायदा तौर पर अलहदा टीमें जो हैं वो तश्कील दी गई हैं। लेकिन अगर पुलिस के अपने ही अदादोशुमार देखे जाएँ तो 150% तक गैंग रेप के वाकयात में इजाफा हुआ है। जिसमें लाहौर की बात की जाए तो रवां साल जो अब तक 15 वाकयात रिपोर्ट हुए हैं, जबकि गुज़श्ता साल में पहले 8 माह के दौरान 6 वाकयात रिपोर्ट हुए थे। पंजाब भर की बात की जाए तो पंजाब भर में 168 वाकयात अब तक रिपोर्ट हुए हैं, जबकि गुज़श्ता साल में 116 वाकयात गैंग रेप के पंजाब भर के थानों में रिपोर्ट हुए थे। जब भी कोई वाकया इस तरह का सामने आता है तो पंजाब पुलिस की जानब से सेमिनार्स करवाए जाते हैं, मुख्तलिफ जो इकदाम किए जाते हैं और सोसाइटी को इंगेज करके तमाम चीज़ों को हाईलाइट किया जाता है। लेकिन अभी तक जो AIG जेंडर क्राइम की सीट बनाने का दावा किया गया था उस पर भी अमल दरामद नहीं हो सका और वो सीट भी क्रिएट नहीं हो सकी। बातों की हद तक तो काम हो रहे हैं, लेकिन अगर हकायक देखे जाएँ तो क्राइम भी दिन ब दिन बढ़ रहा है और गैंग रेप के जो वाकयात हैं उसमें भी होशरबा इजाफा हो रहा है। अली साही हमारे साथ अपडेट कर रहे थे। एलिमेंट्री स्कूल जनरल अस्पताल को धोबी घाट बनाने का ये मामला है। हेडमास्टर की नाकिस कारकर्दगी का जिम्मेदार
दर्जा चहारम के मुलाजिम ठहराया गया है। जिम्मेदारी दर्जा चहारम के मुलाजिम पर डालकर सरवर मसीह को मुअत्तल कर दिया गया। जुनेद रियाज हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। बताइएगा जुनेद रियाज इस हवाले से। जी, गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल जनरल अस्पताल को जो धोबी घाट बनाने का मामला है, इसमें तमाम तर्जुमादारी जो है एक दर्जा चहारम क्लास 4 के मुलाजम पर डाल दी गई है और सरवर मसीह को मुअत्तल कर दिया गया। और इस हवाले से अब सरवर मसीह के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि वो असातिज़ा के नाम लें जिन्होंने स्कूल में वीडियो बनाई है, और उसके जानबूझकर जो है उस पर प्रेशर डाला जा रहा है ताकि असातिज़ा को भी मुअत्तल करवाया जा सके। और दूसरी जनब अफसरान जो हैं वो सर जोड़ कर बैठ गए हैं कि हेड मास्टर को किस तरीके से बचाया जाए। हालांकि जो हेड होता है वही स्कूल का जिम्मेदार होता है और उसकी तमाम जिम्मेदारी होती है क्लास में टीचरों को पढ़ाने के हवाले से उनकी ड्यूटियां लगाना। और इस हवाले से ये भी पता चलता है कि आप हेड मास्टर को बचाने की मुकम्मल तौर पर कोशिश की जा रही है और अफसरान जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सिफारिशें की जा रही हैं हेड मास्टर की जानिब से कि उसको ना हटाया जाए। और इस हवाले से सीईओ एजुकेशन हबीब फारूकी का कहना है कि मुतलका स्कूल में इंक्वायरी जो है वो की जा रही है और जो ही इंक्वायरी मुकम्मल होगी तो मुतलका हेड के खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना है कि साझा का काम सिर्फ पढ़ाना है, पढ़ाने के अलावा जो भी इस काम में मुलव्वस होगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही के पास 14 महकमों का कलमदान मौजूद है। वज़ीर आला को अरकान असम्बली में से 14 महकमों के लिए कोई मुनासिब वज़ीर ही नहीं मिल सका है। साबिक वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार के 36 वज़रा थे, जबकि मियाँ शहबाज शरीफ के 34 वज़रा थे। ताहम अब वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही 22 वज़रा, 5 मशीर और 5 स्पेशल असिस्टेंट के जरिए अपनी हुकूमत गाड़ी का पहिया चला रहे हैं। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं कैसर खोखर से। जी कैसर खोखर। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब चौधरी जो है 22 वज़रा के साथ हुकूमत चला रहे हैं और 14 महकमे जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही ने कलमदान अपने पास रखे हुए हैं। जबकि बताता चलो कि साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की जो वज़रा की तादाद थी वो 36 थी, जबकि साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ की वज़रा की तादाद 34 थी। इस वक्त CMAT, महकमा आपाशी, महकमा इंफॉर्मेशन, महकमा लिटरेसी, महकमा MPDD, महकमा PND, महकमा पॉपुलेशन, पब्लिक प्रोसिक्यूशन, महकमा SNDD, महकमा स्पेशल एजुकेशन, महकमा ज़कात, महकमा ह्यूमन डेवलपमेंट और महकमा इंसानी हुकूक का कलमदान जो है ये वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही के पास है। और अभी तक तो वज़रा तैनात नहीं किया जा सके, जिसकी वजह से इन महकमों से मुतासर हो रही है और वज़ीर आला के पास इतना ताकि वो हर महकमे को फर्दर चेक करें। जी कैसर खोखर साहब, ये किफ़ायतशारी पॉलिसी के तहत ये इकदाम किया गया है और महकमाना अमूर बताइएगा इन तमाम महकमों के कितने मुतासिर हो रहे हैं? जी बिल्कुल, इस हवाले से जो होना ये तो ये चाहिए, जो महकमा SMGD का रूल है कि हर महकमे का अलग से मिनिस्टर होता है और हर महकमे का मिनिस्टर जो है महकमे को चलाता है। लेकिन 14 महकमे के जो कलमदान है वो वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने अपने पास रखे हुए हैं, जिसकी वजह से वो महकमे जो है वो निगलेक्ट हो रहे हैं, उनकी कारकर्दगी मुतासर हो रही है। वहाँ सेक्रेटरी जो है वो डायरेक्ट जो है ना वो महकमे को चला रहा है और डायरेक्ट वो डायरेक्शन ले रहा है। और इस हवाले से जो महकमे अहम तरीन महकमे हैं, जिसमें बेहतरीन महकमा है SMGD है, महकमा इंफॉर्मेशन एंड कल्चर है, महकमा आपाशी है, महकमा PND है। PND का भी तो वजीर कहती मनसूबे सारे वज़ीर आला पंजाब ने अपने हाथ में रखे हुए हैं। और ज़कात का महकमा जो है क्वार्टर महकमा है जो खाली पड़ा हुआ है, दूसरा नहीं है। 14 महकमों जो कलमदान। बहुत शुक्रिया कैसर खोखर। LDA लाहौर कोई मरकजी शाहराहों की बहाली का टास्क है। LDA ने 4 माह में शाहराहों की बहाली का तखमीना तैयार कर लिया है, जबकि 189 किलोमीटर शाहराहों की बहाली पर 3 अरब 59 करोड़ 70 लाख लागत आएगी। दुरे नायाब हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी दुरे नायाब। जी बिल्कुल, लाहौर शहर की जो शाहराएँ हैं जिसमें मेजर शाहराहों की बात की जाए तो मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग के बहुत सारे पैचेज़ हैं, फ़िरोज़पुर रोड है, लाहौर कैनाल है, जौहर टाउन मेन बुलेवार्ड, इकबाल टाउन मेन बुलेवार्ड, फैसल टाउन रोड, टाउनशिप रोड, बहुत सारी ऐसी अहम शाहराएँ हैं जो कि अब ऑब्सलीट हो चुकी है। यानी कि वो शाहराएँ जो हैं उनकी कारपेटिंग जो है वो बहुत सारे मकामात से फारिग हो चुकी है, जिसकी वजह से ना सिर्फ गाड़ियों मोटरसाइकिलों के टायर ख़राब हो जाते हैं बल्कि हादसा भी होते हैं और आए रोज़ हादसा जो हैं वो रिपोर्ट भी होते हैं। इस हवाले से पंजाब हुकूमत ने LD को टास्क किया था कि वो इन तमाम शाहराहों की बहाली करे और मेजर रोड की एक स्कीम बनाए जिसे लाहौर डेवलपमेंट स्कीम का नाम दिया जाए। अब LD ने उस पर वर्किंग मुकम्मल कर ली है और 189 यानी कि 189 किलोमीटर जो तवील सड़कें हैं उनकी वर्किंग मुकम्मल करके उसका तखमीना लागत जो रिहेबिलिटेशन का है वो लगा लिया है, जो कि 3 अरब जो है और 79 करोड़ तकरीबन बनता है। उस हवाले
स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिटी 42।